13 मई को एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक एएसपी एक कांस्टेबल को मार रहा है और गालम गलोच का सिलसिला चल रहा है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिए, क्योंकि महकमा पुलिस इसका जवाब देना चाहता है। याद रखिए, पुलिस में जजा और सजा का बैलेंस रखना होता है। एक तरफ पुलिस को अप्रिशिएट करना है तो दूसरी तरफ उसको अकाउंटेबल बनाना भी जरूरी है। फोर्स को आगे भी बढ़ाना है, लेकिन एक हद से आगे जाने से रोकना भी है। अगर कोई कांस्टेबल किसी ड्यूटी से इनकार करेगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, लेकिन अफसर को हरगिज ये हक नहीं, कतअन ये हक नहीं कि वो अपनी जबान से कोई गाली निकाले या अपने हाथ का इस्तेमाल करे। इसके लिए महकमे में बहुत सारी सजाएं मौजूद हैं। एक मैट्रिक्स के मुताबिक ये सजाएं दी जाती हैं। एएसपी साहब ने उस कांस्टेबल को ड्यूटी का कहा 1, 2 या 3 मरतबा, और हर दफा उसके बाद वो लोग बैठ जाते थे। थके होंगे, लॉन्ग ड्यूटी आवर्स होगी, लेकिन एएसपी साहब को हरगिज ये हक नहीं था कि वो स्टिक उठाते या गालम गलोच तक बात पहुंचती। ये उनकी लीडरशिप का फेलियर है। अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस फौरन शुरू किया गया। एसएसपी की सरबराही में 4 घंटे की इंक्वायरी की गई। एक बारीक बीनी से पॉइंट को देखा गया और फिर यह पता चला कि दोनों तरफ की गलती है। लेकिन यहां एएसपी की लीडरशिप का फेलियर है। यह पैगाम तमाम पुलिस अफसरों के लिए है कि वो किस तरह किसी को गाली निकाल सकते हैं या स्टिक उठा सकते हैं। हरगिज नहीं। एएसपी ने अपनी गलती एक्सेप्ट की, बड़ेपन का सबूत देके माफी मांगी। कांस्टेबल ने बताया कि मैं भी गलत था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। जो भी वजह हुई, दोनों गलत थे और दोनों की अकाउंटेबिलिटी की गई। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ये कोई फोर्स डिवाइडेड है या इसके कोई 2 हिस्से हैं। कांस्टेबल्स और उनके लीडर्स यानी ऑफिसर्स एक है, यूनाइटेड है। हाँ, सबसे अहम बात, हम जुराइम के रोकने के साथ साथ हर चीज के लिए अकाउंटेबल होंगे और वेलफेयर और मोटिवेशन का सिलसिला इस वाक़े के बाद एक नए जज्बे के साथ शुरू किया जाएगा। ड्यूटी आवर्स को देखा जाएगा और लीडरशिप को यकीनी बनाया जाएगा। 1985 में महकमा पुलिस में एक एएसआई भर्ती हुआ। यहां उसके पास 2 रास्ते थे, या वो बुराई के रास्ते पे चलता, आसान रास्ता, पैसे कमाता और जिंदगी में कुछ माल बना लेता, और दूसरी जानिब वो अच्छे काम करता, मुश्किल और कठिन रास्ता, इंसाफ देता, डाकुओं राजनों की राह रोकता और तरक्की की मंजिलें तय करता, एक रेपुटेशन बनाता, इनामात हासिल करता, कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स के ढेर लग जाते, शाबाश को याद भी ना रहता कि कितनी दफा मिली है। इसने मुश्किल राह तय की और 20 साल के बाद ये डीएसपी बना। कई दफा एसएचओ लगने के बाद, डीएसपी बनने के बाद इसने अपनी अच्छे काम जारी रखे और अपनी मजबूत रेपुटेशन बनाई, एक बहादुर पुलिस अफसर की, और फिर वो एसपी बन गया मजीद 15 साल इंतजार के बाद। और आज डीपीओ मियांवाली है, मतीउल्लाह खान। माशाअल्लाह, मतीउल्लाह खान ने उस दिन मियांवाली में एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कौमी एसेट को बचाया, अपनी जान रिस्क पे डाल के। जख्मी हुआ, अगले दिन ड्यूटी पे वापस आया, फिर जख्मी हुआ, सर भी फटा, टांके लगे, हड्डियां टूटी, प्लास्टर लगा के शाम को फिर ड्यूटी पे वापस आया। जिस तरह कमर मशानी में आज ये हमारा वहाँ पे मुकाबला हुआ है शरपसंद नासिर से, और वहाँ पे मैं जख्मी हुआ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने अब अपनी ड्यूटी पे फिर खड़ा हूँ, और मेरे हौसले बुलंद हैं, मेरी फोर्स के हौसले बुलंद हैं, और मैं इसी तरह ही शरपसंद नासिर के खिलाफ कार्रवाई करता रहूँगा और किसी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दूंगा। और आज जब मैंने उसको फोन किया तो मैंने कहा कहाँ हो, तो वो कहता मैं रेड्स कर रहा हूँ। ये है पंजाब पुलिस के वो अफसरान जो एएसआई भर्ती होते हैं। आप जिस भी रैंक में हैं, आपके पास बहुत अच्छी मिसालें हैं। मतीउल्लाह भी उनमें से एक मिसाल है। आप इस मिसाल को फॉलो कीजिए। एक अजीम माँ बाप का अजीम बेटा, एक अजीम कौम की औलाद, और इस महकमे का सपूत आप भी बन सकते हैं। और आपको बनना है। आपने जालिम का हाथ रोकना है, मजलूम का साथ देना है, यतीम, गरीब, मस्कीन और हर उस शख्स के साथ चलना है जो आपके पास उम्मीद के साथ आता है। उम्मीद नहीं तोड़नी, हिम्मत नहीं हारनी, और यह याद रखना है कि चाहे आप किसी भी कैडर के हों, आप लोगों को वो रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं जो वो डिजर्व करते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।